आज हम बात करने वाले हैं फेफड़े और स्मोकिंग। तो आम तौर से फेफड़े इंसान के जिस्म के अंदर बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, जिसका अहम रोल होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। जो कुदरती में जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर लेकर वहाँ से खून के दौरान तक पहुँचाता है। फिर खून में जितनी भी गंदगी रहती है, उस गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए से वो लंग्स में लेकर फिर लंग्स के ज़रिए से नाक के ज़रिए से बाहर निकाल देता है। ये एक बहुत बड़ा अहम रोल फेफड़ों का होता है। जब इंसान सेहतमंद हो तो फिर अपने फेफड़े भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से सांस लेने में आसानी हो जाती है। वरना अगर कभी हम लोगों के एनवायरनमेंट में डस्ट, पोलन, पोल्यूशन, स्मोक, इस तरीके का जो भी गंदगी रहती है, फॉरेन सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स, वो नाक के ज़रिए से अंदर पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर फेफड़ों के अंदर पहुंच जाती हैं, तो फिर गंदगी धीरे धीरे जमने लगती हैं। तो फिर इंसान को धीरे धीरे सर्दी, बलगम, खांसी और अलग अलग मुख्तलिफ फेफड़ों की बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाता है। आजकल लड़का या लड़की, कॉलेज वाले लड़की और लड़की या फिर काम करने वाले तबका हैं, तो इन लोग भी इस्तेमाल करते हैं बीड़ी, सिगरेट वगैरह वगैरह। उसके साथ भाई बहन के जो सिस्टर कंसर्न होते हैं कि गुटखा, तंबाकू इस्तेमाल करना और ये सिगार का, ये सब चीज़ें इंसान को धीरे धीरे सिर्फ फेफड़ों को गंदगी में तब्दीली नहीं करता है, लेकिन हर एक आज़ा के लिए, हर एक इंटरनल ऑर्गन के लिए डैमेज होने में ये स्मोकिंग बहुत बड़ा ख़तरनाक नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ऐसा देखने में मिलता है तकरीबन 700, 800, 1000 अलग अलग किस्म के केमिकल्स और निकोटिन में पाए जाते हैं। उस निकोटिन जैसा ही अंदर जाता है तो फिर इंसान के फेफड़ों के अंदर जाकर चपक जाता है। फिर जिस तरीके से इंसान के फेफड़ों में बलगम जमकर निकलता है फेफड़ों से, तो फिर वो आसानी से मुंह के ज़रिए से सुबह में निकल जाता है। वरना किसी किसी को अगर वो जाकर चपकने की वजह से धीरे धीरे अंदर का एक सीलिया जैसा एक झाड़ू मारने का काम करता है, जो फेफड़ों में गंदगी पहुंच जाती है, तो फिर उस चीज़ को छींक से और खांसी के ज़रिए से बाहर निकाल देता है। इस तरीके से अगर इंसान को साल में 1-2 बार अगर छींक होना या फिर खांसी होना, ये एक बुरी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। कभी बेहतर इंसान की अच्छाई के वास्ते जब भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं तो फिर उसको निकाल देता है। तो इसीलिए अगर जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, खांसी, बलगम और सांस लेने में तकलीफ़ होना। धीरे धीरे फेफड़ों पर असर पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे खून में भी उसका असर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से खून में से मिलकर और हार्ट, स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं और उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जम कर चपक कर फिर कोलेस्ट्रॉल का माध्यम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक होना या फिर दूसरा और हर एक बीपी में वेरिएशन होना, नींद में खराबी आना, तो इस तरीके से चिड़चिड़ापन, गुस्सा इस तरीके से ज़रूर होता है। साथ में इंसान को स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हमारा दिल अगर ठीक ब्लड सप्लाई होता है या अगर कहीं ना कहीं कमी हो जाती है दिल में, तो फिर जिस तरीके से यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी करके अपने दिमाग को पहुँचती है, उसमें स्टेनोसिस यानी ब्लॉकेज होने के कारण स्ट्रोक होने के भी इंसान को चांसेस होते हैं। तो ये तो बहुत बड़े ख़तरनाक चीज़ है, मगर इसके साथ हर एक आज़ा, हर एक इंटरनल ऑर्गन में उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। और इसके साथ जो टीथ होते हैं तो उसमें तब्दीली आ जाती है और यहाँ पे स्किन में भी उनका पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है। और साथ में स्टूल पास करना यानी मोशन का तब्दीली होना या फिर कभी कब्ज़ होना, इस तरीके का प्रॉब्लम भी ज़रूर हो जाता है। तो फिर इससे छुटकारा पाने के लिए आम तौर से हमारे दिल के अंदर जितने भी लोग बोले कि हाँ मुझे किस तरीके से छोड़ना है, आप सोचते बैठ गए, तकरीबन सालों से आप सोचते हैं लेकिन अभी तक आप छोड़ नहीं पाए। लेकिन ज़रूर जितने भी डॉक्टर्स बोलेंगे, फिर लोग बताएंगे, मगर उनकी बात सुनना आपके लिए
ठीक नहीं है। जब तक आपके दिल और दिमाग से आप इरादा कर लीजिए मुझे अभी का अभी छोड़ना है, तो फिर इसी वक्त में आपको ख़त्म करना होगा, या मैं कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, वो दिन नहीं आएंगे, फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसीलिए आप पूरी तरह से दिल से इरादा कीजिए, ताकि आपने हर एक बीमारियों से तब्दीली होकर अपने सेहत को सही तरीके से इस्तेमाल करना आप बेहतर समझते हैं, तो ज़रूर इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि हमने वर्ल्ड लेवल में जो भी मैगजीन्स वगैरह देखते हैं, तो फिर इसमें जो 80% ऑफ द कैंसर्स, जितने भी कैंसर्स, और 5 लोग में एक आदमी, जितना हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख एक साल में स्मोकिंग की वजह से अपनी मौत हो रही है। लेकिन इससे भी बचने के लिए, और साथ में इंसान की सांस खुदा ने लिखा है, उस सांस को अगर बरकरार रख लेते हैं तो हमारी उम्र में भी बढ़ाई हो सकती है। साथ में जो कैंसर वगैरह भी मुख्तलिफ बीमारी होती हैं, उस बीमारी से भी आप ज़रूर बच सकते हैं। वरना अगर 1 से 5 आदमी में एक आदमी को तो फिर ये असर हो के मर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा आपका भी और नुकसान ना हो, और फेफड़े अगर लंग्स कैंसर हो जाता है तो फिर मुमकिन है कि पूरी ज़िंदगी आपकी फेल्यूर हो जाती है। इसे ध्यान रखिए, लेकिन इरादा कीजिए कि मुझे अभी का अभी छोड़ना है। आप ज़रूर उसके साथ आप और कोई भी निकोटिन पेलेट्स वगैरह अगर लेकर आपने जिस तरीके से मुंह में डालकर चूस सकते हैं, इस तरीके से अवेलेबल होते हैं फार्मेसी में, वो भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। और साथ में आप इरादे के साथ सिर्फ आपको जो साइड इफेक्ट होता है, तो छोड़ने के बाद मुझे ये हो जाता है, वो हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती, मुझे तलब होता है, मुझे लेना ही लेना है, इस तरीके के हरकतें आपको ज़रूर होते हैं। ये सिर्फ वक्ती तौर पर आप याद रखिए, तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक अगर इस तकलीफ को अगर बर्दाश्त कर लेंगे, फिर उसके बाद जो सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, उसके बाद ज़रूर आपको वो तलब नहीं आएगी। मगर इसका जो 15 दिन का अरसा होता है, अगर इसे पूरी तरह से आप इत्मीनान से दिल अच्छी तरह से घट पकड़ के आप इससे बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन ज़रूर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और पूरी ज़िंदगी आपकी ज़रूर अच्छी बन सकती है। जितने साल आपने पिए थे और उसका तोड़ भी धीरे 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 ख़त्म होते चले जाएगा। इंसान को जो झुम्मी पकड़ना, सुंदागी होना, जलन होना, इस तरीके की अलामत भी, जिस तरीके से इंसान के शरीर के अंदर खून का दौरान होना है मगर धुआं का दौरान होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये पूरे तकलीफ़ें इंसान को आते रहती हैं। तो इसीलिए आप पूरा इरादा करके इसको छोड़ दीजिए। मैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको बताऊंगा, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट से जितनी भी गंदगी फेफड़ों के अंदर जमकर है, उस गंदगी को निकलने में मदद होगी और आपको छोड़ने में भी आसानी हो जाएगी। जो डी एडिक्शन पॉइंट कहा जाता है, उस पॉइंट को फेफड़ों का आप प्रेशर देते रहिए। ज़रूर दिन में सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए आप प्रेशर दीजिए, मुमकिन है आपकी तकलीफ में ज़रूर सुधार हो सकती है। फेफड़ों के अंदर जो गंदगी को खांसी, बलगम, सर्दी इस तरीके से निकालने के लिए एक बिंदु है, तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह से गौर से देखिए। और ये आके थंब और ये इंडेक्स फिंगर हैं, इसके सामने आप आइए। ये जो एल्बो क्रीज है, एल्बो क्रीज, इस क्रीज में एक ऐसा थोड़ा सा हल्का सा आप बेंड कर लीजिए, तो फिर उसमें आपको इस थंब साइड में एक डिप्रेशन है, यानी हॉलो डिप्रेशन, यहाँ पे एक हड्डी है, हड्डी के आउटर साइड में एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को आप इसी तरीके से आप प्रेशर दे सकते हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज प्रेशर दीजिए और फिर एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दीजिए, और इस तरीके से प्रेशर आप थोड़ी देर के लिए दबाते रहिए। और मुमकिन है इस तरीके से 2 मिनट के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक 30 सेकेंड दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 30 सेकेंड दीजिए, फिर प्रेशर एक 30 सेकेंड दीजिए। इस तरीके का तकरीबन आपको 2 मिनट आप प्रेशर देते रहिए, मुमकिन है आपकी तकलीफ़ में सुधार होता है। लेकिन यहाँ पे मैं मार्क और एक बार कर देता हूँ, और इस तरीके से करने से आप टच करके फील कर सकते हैं। ये टेंडन को बाइसेप टेंडन कहा जाता है। इसके आउटर साइड में तो एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में आप इस बिंदु को कहते हैं लंग्स 5 पॉइंट, LU5 पॉइंट इज़ अ वेरी मोस्ट प्रेशियस पॉइंट। और ये पॉइंट लड़कियां, औरतें और मर्द लोग जो भी सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, उन लोग इस प्रेशर को दे सकते हैं।